दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। सुबह का समय था। घर में हल्की सी शांति पसरी हुई थी। बहू साक्षी रसोई में चाय बना रही थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी सास शांति देवी सूटकेस लिए खड़ी थी। थोड़ी थकी हुई, थोड़ी संकोची और थोड़ा डरी हुई साक्षी चौंक गई। माँ, आप अचानक अंदर आइए। शांति देवी धीरे से मुस्कुराई। बस वापस आ गई हूँ। लग रहा था शायद अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। साक्षी के दिल में कुछ चुभा। 1 महीना पहले ही शांति देवी छोटे बेटे के पास रहने गई थी। बहू को लगा था माँ खुश होंगी, पर आज उनकी आंखों में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। साक्षी ने पानी रखा और माँ को बैठाया। माँ, सच बताइए, वहाँ कुछ हुआ क्या? शांति देवी ने धीरे से आंखें पोंछी। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी भाभी कह रही थी कि उनकी अपनी जिम्मेदारियां बहुत हैं। कहने को तो घर बड़ा था, पर मेरे लिए जगह जैसे दिल में ही नहीं थी। साक्षी के मन में गुस्सा उठा, पर उसने खुद को संभाला। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? हम लेने आते। शांति देवी ने सिर हिलाया। तुम्हारे घर में भी कितनी जिम्मेदारियां हैं, सोचा बोझ ना बन जाऊं। साक्षी के गले में कुछ अटक गया। उसने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, बोझ वो होते हैं जिन्हें हम ढोते हैं, और आप तो हमारी खुशियों का आधार हैं। आप रहती यहाँ हैं हमारे साथ। शांति देवी कुछ कह भी नहीं पाई, बस रो पड़ी। अगले दिन साक्षी ने अपने पति रोहित को बताया। रोहित भी हैरान रह गया। मेरा छोटा भाई ऐसी हरकत करेगा, सोचा भी नहीं था। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, दोष किसी एक का नहीं रोहित। कई बार लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि बुजुर्ग बोझ नहीं होते, आशीर्वाद होते हैं। रोहित ने साक्षी को देखा। तुम्हारी वजह से ही माँ ये घर अपना मानती हैं। तुम ना होती तो शायद माँ आज। साक्षी ने तुरंत रोहित की बात काट दी। रोहित, माँ मेरी नहीं, हमारी है। और अब मैं ये सोच चुकी हूँ कि माँ फिर कभी यह महसूस ना करेंगी वह लौटकर तंग करने आई हैं। हम उन्हें बताएंगे कि यह घर उनका अपना है। शाम को साक्षी माँ के कमरे में गई। शांति देवी बिस्तर पर बैठी अपनी पुरानी शादी की एल्बम देख रही थी। उनकी आंखें यादों से भरी थी। साक्षी ने कहा, माँ, मैंने आपके लिए आपका पुराना कमरा फिर से तैयार कर दिया है, जिस तरह आपको पसंद है। मिट्टी की खुशबू, खिड़की के पास आपका पौधा और तकियों पर आपकी वही गुलाबी कढ़ाई। शांति देवी ने हैरानी से पूछा, लेकिन बेटा, तुम क्यों इतना करती हो? बहू तो बहू होती है। साक्षी मुस्कुराई। माँ, बहू हूँ, पर दिल से आपकी बेटी। और बेटी माँ को कभी लौटाती नहीं, संभालती है। शांति देवी की आंखें भर आई। उन्होंने साक्षी को सीने से लगा लिया। कुछ दिन बाद छोटे बेटी का फोन आया। माँ, आप नाराज हो क्या? वापस आ जाएं। शांति देवी ने पहली बार बिना हिचक के कहा, नहीं बेटा, मैं वहीं रहूंगी जहाँ मुझे अपनापन मिले, जहाँ मुझे समझा जाए, सिर्फ रखा ना जाए। साक्षी उनके पास खड़ी थी, चुप पर गर्व से भरी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारों में, और जगह एक बात फैल गई। बहू ने सास को लौटाया नहीं, बल्कि माँ को वापस अपना घर दे दिया। कई लोगों के लिए यह छोटी बात थी, पर साक्षी के लिए यह सिद्धांत था कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। माँ के वापस आने से जैसे घर में नई रोशनी आ गई।
साक्षी सुबह जल्दी उठकर माँ के साथ चाय पीने लगी। माँ ने कहा, साक्षी, मैं बोझ ना बन जाऊं तुम्हारे लिए। साक्षी तुरंत बोली, माँ, अगर मेरी सुबह आपकी मुस्कान से शुरू होती है तो वो बोझ नहीं, आशीर्वाद है। माँ धीरे से मुस्कुराई। रोहित दूर से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस घर की असली बेटी तो साक्षी ही है। एक दिन पड़ोसन किरण आई और ताना मारते हुए बोली, अरे शांति जी, आपने तो सुना था छोटे बेटी के पास रहने चली गई थी, वहाँ मन नहीं लगा क्या? साक्षी वहीं बैठी थी। उसने तुरंत जवाब दिया, मन कहाँ लगेगा, जहाँ इज्जत सिर्फ शब्दों में न होती है, दिल में नहीं। शांति देवी ने आश्चर्य से साक्षी को देखा। किरण को भी जवाब मिल गया और वह चुपचाप चली गई। साक्षी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप कोई कुछ कहे ना, आप सिर्फ मुस्कुराइए। दोपहर में माँ कपड़े तह कर रही थी। अचानक उनका हाथ रुक गया, चेहरा उदास हो गया। साक्षी ने पूछा, माँ, क्या हुआ? माँ बोली, जब छोटे बेटे के घर थी, एक दिन उसने कहा था, माँ, आपकी वजह से घर का खर्च बढ़ गया है। तभी समझ गई मेरा बेटा बदल गया है। साक्षी के दिल में दर्द हुआ। उसने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, आपके रहते अगर कोई घर महंगा लगता है तो वो घर नहीं, सराय है। माँ की आंखों में पानी उमड़ गया। साक्षी ने रोहित से कहा, मैं चाहती हूँ माँ अब किसी पर निर्भर महसूस ना करे। चलो उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक की बातें और घर की जिम्मेदारियाँ सिखाते हैं। रोहित बोला, तुम बिल्कुल सही सोचती हो, माँ को अब और मजबूत बनाना है। उस रात दोनों ने माँ को बैठाया और उन्हें हर चीज समझाना शुरू किया। माँ गर्व से भर आ गई। आज तक किसी ने मुझे इतना महत्व नहीं दिया। अचानक छोटे बेटे रवि का फोन आया। भैया, माँ ने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया, क्या नाराज हैं? रोहित ने शांत आवाज में कहा, नाराज नहीं, दुखी हैं। तुम्हें पता भी है उन्होंने तुम्हारी कितनी याद की। उधर बहू बोली, हमारे पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, माँ को संभालना मुश्किल था। साक्षी ने दूर से सुना और बस एक वाक्य बोला, जिन्हें माँ मुश्किल लगे वो खुद आसान नहीं होते। फोन कट गया। माँ चुपचाप सब सुन रही थी। अब साक्षी ने तय कर लिया, माँ को अब कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। वो रोज माँ के साथ टहलने, भजन सुनने और छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। माँ बोली, तुम्हें मेरी वजह से अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। साक्षी ने हंसते हुए कहा, माँ, ये परिवार का समय है, खराब नहीं, बेहतर होता है। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें कहने लगी, साक्षी बहू रही, बेटी है। एक दिन किसी ने शांति देवी से पूछा, आप बहुत खुश लग रही हैं बहू की वजह से। माँ ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि उसने मुझे माँ बनाकर रखा है। साक्षी के चेहरे पर खुशी फैल गई। एक रात रोहित बोला, साक्षी, आज महसूस हुआ कि बहू होना आसान नहीं, लेकिन तुमने इसे दिल से निभाया। साक्षी मुस्कुराई। रोहित, यह भी सच है, अगर पति और घर साथ देना तो बहू भी बेटी बन जाती है। दोनों ने माँ को सोते हुए देखा। शांति से सुकून में माँ एक दिन अपनी पुरानी चूड़ियां साफ कर रही थी। ये तुम्हारे पापा ने दी है थी। मैंने इन्हें रवि की शादी में देना चाहा, पर उसकी पत्नी ने कहा, पुरानी चीजों की मुझे आदत नहीं। साक्षी का दिल भर आया। उसने चूड़ियां उठाई और बोली, माँ, मुझे दीजिए, मैं पहनूंगी। पुराने रिश्तों की कीमत नई बहुएं समझे, ये जरूरी नहीं, पर मैं समझती हूँ। माँ की आंखें भर आई। साक्षी ने सोचा, रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन निभाने के लिए प्यार चाहिए और समय भी। उसने रोज शाम माँ के साथ बैठकर चाय पीने की परंपरा बना दी। माँ भी अब खुलकर हंसने लगी।
घर में एक गर्माहट थी जो बहुत समय बाद लौटी थी। एक दिन रवि का फोन आया, भैया भाभी से आपकी बात हो सकती है? हमने शायद गलती की है। साक्षी ने फोन लिया और शांत स्वर में बोली, रवि गलती की नहीं, माँ को तकलीफ दी है। फर्क होता है। रवि चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि माँ को लौटाने से बड़ा अपराध कोई नहीं। माँ अब आत्मनिर्भर होने लगी, अपनी दवाई, अपना ख्याल, अपना कमरा खुद संभालने लगी। एक दिन बोली, साक्षी तुमने मुझे बूढ़ी नहीं समझा, इंसान समझा। साक्षी मुस्कुराई, माँ बूढ़े शरीर होते हैं, माए नहीं। शाम को माँ ने कहा, साक्षी अगर तुम मेरी असली बेटी होती ना तो शायद मैं और खुश होती। साक्षी माँ के पास बैठ गई। माँ भगवान हर रिश्ता खून से नहीं बनाते, कुछ रिश्ते दिल से बनाते हैं और जो दिल से बनता है वही सच्चा रिश्ता होता है। माँ ने साक्षी को गले लगा लिया। रवि और उसकी पत्नी मिलने आए। माँ को देखते ही रवि रो पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अकेला महसूस कराया। माँ ने कहा, माफ कर दिया बेटा, पर याद रखना माँ की जगह कभी दिल में कम नहीं होती। जगह घर में बड़ी वाली चाहिए, दिल में नहीं। साक्षी ने देखा रवि को बात समझ आ गई। रवि ने कहा, माँ आप मेरे साथ चलिए, मैं सब सुधार दूंगा। साक्षी चुप रही। माँ ने साक्षी की ओर देखा, उसकी आंखों में वही स्नेह था। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं वहीं रहूंगी जहाँ मुझे अपनापन मिला है, ना कि जिम्मेदारी का बोझ। रवि समझ गया, माँ वापस नहीं जाएगी। कहानी का भावात्मक अंत। रात को साक्षी माँ को दवाई देने गई। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तूने मुझे लौटा नहीं, तूने मुझे वापस जीने का हक दिया। साक्षी ने माँ के पैर छुए। माँ आप लौटी नहीं, आपने इस घर को घर बनाया। हवा में शांति, प्यार और अपनापन भर गया और कहानी यहाँ अपनी सबसे खूबसूरत सीख छोड़ जाती है। बहू अगर दिल से बेटी बन जाए तो माँ कभी घर लौटती नहीं, घर में ही बस जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।